नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी की बहुत सारी स्टिचेस सिखा चुकी हूँ और आगे भी और बहुत सारी सिखाती रहूंगी। आज भी मैं आप लोगों के लिए एम्ब्रॉयडरी ही लेके आई हूँ, लेकिन आज से हम इसका एक नया ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब एम्ब्रॉयडरी की जो स्टिच आज हम बनाने वाले हैं उसके भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं या बहुत सारी स्टिचेस होती हैं। तो आज से अगले कुछ एपिसोड्स में मैं आप लोगों को वही सिखाने वाली हूँ और वो है स्मोकिंग स्टिच। स्मोकिंग इंडिया में एमपी के महू एरिया में सबसे ज्यादा की जाती है। इससे कपड़े में थोड़ी सी इलास्टिसिटी आ जाती है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। स्मोकिंग स्टिच एम्ब्रॉयडरी की ऐसी स्टिच है जिससे कपड़े में थोड़ी सी इलास्टिसिटी आ जाती है और इससे बहुत सारे पैटर्न्स हम बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े पर मार्किंग करनी पड़ती है। ये मार्किंग मैंने अभी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे की है। ये भी 1 सेंटीमीटर है और इधर भी 1 सेंटीमीटर है। आप इसको 1 सेंटीमीटर की जगह आधा इंच भी कर सकते हैं और 1/4 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर मुझे आइडियल लगता है। इसकी मार्किंग के लिए हम स्केल या इंच टेप यूज कर सकते हैं और पेंसिल से इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करते जाएंगे, या फिर आप ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इन डॉट्स के ऊपर रनिंग स्टिच बनानी है, मतलब जो कच्चा टाका कहलाता है वो करना है। इसके लिए हम कोई भी स्टिचिंग वाला थ्रेड ले सकते हैं, किसी भी कलर का, और उसको निडल में डाल के एक साइड से इसमें नॉट लगा लें। ये नॉट थोड़ी बड़ी लगाएं जिससे कपड़े में से निकले नहीं। ये स्टिच करने के भी 2 तरीके हैं। एक में हम फर्स्ट डॉट से निडल को अंदर डालेंगे, दूसरी डॉट पे बाहर निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट डॉट से निडल अंदर डालेंगे और उसके आगे वाली से बाहर निकाल लेंगे। इस मेथड में जो इसकी प्लीट्स डलेंगी वो 1-1 सेंटीमीटर चौड़ी डलेंगी। इसमें कपड़ा बहुत वेस्ट होगा। सेकेंड मेथड में हम डॉट्स के ऊपर बिल्कुल छोटी छोटी स्टिच बना सकते हैं, इस तरह। छोटे टाके लेने से ये जो इसका कपड़ा अंदर जा रहा है वो 1/2 सेंटीमीटर जा रहा है। मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है क्योंकि ज़्यादा गहरी प्लेट्स हो जाती हैं तो पीछे उतना नीट नहीं लगता, बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए मैं इस ढंग से करती हूँ। इसमें आपको ये डॉट्स ऊपर चमकती रहेंगी, जिससे आपको जो भी पैटर्न बनाना होगा तो डिस्टेंस का आपको अंदाज रहेगा। यदि आप इस तरह बड़े बड़े टाके लेती हैं इसके सेंटर से यहाँ तक, तो ये डॉट्स नीचे चली जाएंगी, तो कई बार डिस्टेंस का अंदाज नहीं हो पाता और वो एम्ब्रॉयडरी थोड़ी टेढ़ी होने के चांस रहते हैं। एक बार यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम कोई भी काम नया सीखते हैं तो हमें ज़्यादा केयरफुल होके करना पड़ता है। बस ये स्टिचेस बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हम इस पूरे कपड़े में ये बना लेंगे। लेकिन जब आप कोई पैटर्न बनाएंगे तो पैटर्न की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बना लें। और एक चीज का और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें स्मोकिंग करते टाइम चारों तरफ हमको थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है स्टिचिंग के लिए। देखिए दोस्तों, इसी तरह हमें ये जितने भी एरिया में बनाना है उस एरिया में हम ये कच्चे टाके कर लेंगे, ये रनिंग स्टिच बना लेंगे। और दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यदि इस पूरे कपड़े में आपको ये एम्ब्रॉयडरी करनी है, स्मोकिंग एम्ब्रॉयडरी, तो ये रनिंग स्टिच आप पूरे कपड़े में एक साथ बना लें, क्योंकि जब हम इसको इन थ्रेड्स को खींच के इसमें चुन्नटें डाल लेंगे
उसके बाद एकदम सीधी लाइन में ये रनिंग स्टिच बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप ये एक साथ बना लें। उसके बाद इसको हम धीरे धीरे इस तरह खींच लेंगे। एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करने से पहले इन सारी प्लीट्स को आप बिल्कुल सीधा कर लें, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब हमें जिस कलर से एम्ब्रॉयडरी करनी है उस कलर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लेके उसकी 3 प्लाई निडल में पिरो लेंगे और एक साइड इसमें नॉट लगा लें। अब लेफ्ट साइड से इस थ्रेड को हम बिल्कुल यहाँ से टाइट करके पकड़ लेंगे। अब ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से निडल को बाहर निकालेंगे, जिससे इसकी नॉट अंदर चली जाएगी, दिखेगी नहीं, क्योंकि ये इस तरह आ जाएगा। दोस्तों, क्योंकि हम छोटे कपड़े पे बना रहे हैं तो ये बार बार मुड़ के इधर ना आए, उसके लिए हम इसको पीछे करके सेफ्टी पिन से टक कर देंगे, तो थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा बनाना। अब इसकी प्लीट्स को बिल्कुल इक्वल करके जितना टाइट आपको रखना है उस हिसाब से इसे कर लें और फिर इस थ्रेड को नीचे रखते हुए नेक्स्ट प्लीट पे से निडल को बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। ये इतना टाइट कर लें जितना डिस्टेंस आपको इसमें रखना है। बस ये ध्यान रखें कि ये स्टिच सब में बराबर आए, लूज टाइट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर से इस थ्रेड को नीचे करके नेक्स्ट प्लीट में से हम लेंगे। बस इसकी नीटनेस एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है कि ये स्टिचेस सारी एक सी आए। फिर इसको नीचे करके नेक्स्ट प्लीट में से, फिर इसको नीचे कर लेंगे और फिर नेक्स्ट में से। स्टिच की लेंथ बिल्कुल बराबर रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे।
देखिए दोस्तों, जैसे हमने ये रो बनाई है इसी तरह हम इसकी और आगे कई रो बना सकते हैं। बस आपको ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि एक रो में भी हर स्टिच सेम आए, और अगर हम इसकी ज़्यादा रो बनाते हैं तो उसमें भी इसकी स्टिचेस का साइज सेम रहना चाहिए, जिससे इसकी चौड़ाई सेम रहे। अगर ये स्टिच हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगा, और यदि ये स्टिच हम और लूज़ रखेंगे तो ये और लूज़ हो जाएगा। इसलिए ये पूरा सेम आना चाहिए। अब इसका पैटर्न आप कैसे सेट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप इसको पास पास बना सकते हैं, दूर दूर बना सकते हैं, या 2 लाइन पास फिर 2 लाइन में थोड़ा गैप छोड़ के 2 लाइन यहाँ बना दें, फिर 2 लाइन यहाँ बना दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सेट करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, इन दोनों लाइंस में हमने थोड़ा कम अंतर रखा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये गैदर्स वाला पैटर्न है। यदि हम इसमें बहुत ज़्यादा गैप कर देंगे तो ये गैदर्स खुल जाएंगी और इसका लुक सुंदर लगने की बजाय बहुत गंदा लगेगा। इसलिए आप इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना रखें, एक रीज़नेबल डिस्टेंस तक ही रखें। दोस्तों, जो भी पैटर्न हम बनाना चाह रहे हैं, जब वो पैटर्न कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस रनिंग स्टिच को हम खोल देंगे, और रनिंग स्टिच खोलने के बाद भी इस कपड़े की प्लीट्स ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि वो हमने स्मोकिंग स्टिच से लॉक कर रखी है। ये पैटर्न थोड़ा सा इलास्टिक का काम करता है। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है ये पैटर्न। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी दूसरी स्टिच सीखेंगे या दूसरा पैटर्न सीखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके रखिए, जिससे ये लाइन सीधी बने, स्टिचेस बराबर आए, और अगर हम एक से ज़्यादा लाइन बना रहे हैं तो उनका डिस्टेंस भी सेम रहे। अगर आप कोई भी ऐसा आइटम बना रहे हैं जिसमें ऊपर आपको टाइटनेस चाहिए और नीचे लूज चाहिए, तो आप ये पैटर्न उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टिच? बाकी सारी एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस से ये बहुत फर्क है। इसमें हमें एम्ब्रॉयडरी फ्रेम की जरूरत नहीं है, बल्कि कपड़े पे ग्राफ बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमें कपड़े पे प्लीट्स डालनी होती हैं। और ये ग्राफ हमें बहुत बारीकी से बनाना है, जिससे इस एम्ब्रॉयडरी में नीटनेस आ सके। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का दूसरा स्टेप लेके आने वाली हूँ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।